remaining participants? Yes, we can hear you. आपको सुन सकते हैं. आम्ही ऐकू शकतो तुम्हाला. तुम्ही कंटिन्यू करा. Okay, okay, okay. सर आता अनम्यूट झालेली आहे. बाद में कम करते हैं तो जास्त. दर्पण सर. हाँ सर कंटिन्यू. थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद. हरकत नहीं सर. बोला. गुड मॉर्निंग टू ऑल. ये सेशन हमने स्पेशली हमारे क्लाइंट वाइसेस इन्वेस्टमेंट सर्विसेज और हमारे जो फॉलोअर्स है उनके लिए हमने रखा. मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. ये बहुत कंफ्यूजन है. बहुत लोगों के फोन आते हैं, क्लाइंट्स के फोन आते हैं कि मार्केट अभी क्या होगा, यहाँ से नीचे जाने वाला है या इन्वेस्टमेंट का सही मौका है. तो ये कंफ्यूजन पता नहीं चल रहा है. तो इसलिए हमने आनंद राइटिंग से कोऑर्डिनेट किया और ये सेशन स्पेशली उनके लिए रखा है कि ये अभी जो मार्केट कंडीशन है ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का मौका है या थोड़ा हमको वेट करना चाहिए. तो आनंद राठी के जो हेड है, इक्विटी हेड सिद्धार्थ सिदानी जी, तो उनका गाइडेंस आज अपने को मिलने वाला है. सो यहाँ से सर को मैं कंटिन्यू करने को बोलता हूँ. हेलो जी बिल्कुल दर्पण जी, नमस्कार और सभी को प्रणाम. आई होप आप सभी की तबीयत वगैरह सब ठीक है और आप सभी सेफ है. समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब जगह डर का माहौल है और तो बहुत ज़रूरी है कि आज के तारीख में सभी को अच्छा रहना, स्वस्थ रहना, यही ज़रूरी है. इसके साथ साथ दर्पण जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इसके बहुत सही पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए. ये 3 भागों में पूरा प्रेजेंटेशन रहेगा. क्यों, कहाँ और कैसे. पहले लेंगे क्यों, फिर लेंगे कैसे और फिर लेंगे कहाँ. आपको बता दूं कि आनंद राठी एज अ एडवाइजरी ग्रुप, एज अ रिसर्च ग्रुप आपके लिए पूरे दिन रात इक्विटी में रिसर्च करते हैं. तो यही हम आपके लिए सहूलियत लेके आएंगे कि कैसे क्या काम करना है इस बाजार में, इक्विटी मार्केट में. पहला, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया, क्यों इक्विटी में निवेश करना है. मैं मेघा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक पीपीटी, छोटी सी पीपीटी बनाई है, वो भी खोल दे, क्योंकि हम सभी में सभी के अंदर एक डाउट होगा, तो वो डाउट को क्लियर करने, क्योंकि क्यों अगर क्लियर हो जाएगा क्यों करना है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि अब कैसे करना है और कहाँ करना है. उसके लिए हम बैठे हैं आपके लिए. अब पावर ऑफ इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर बाजार, शेयर्स इक्विटी इसको कहते हैं. इसके पावर क्या है, कैसे काम करना चाहिए. अगर दूसरे स्लाइड में हम देखें तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बहुत सारे एसेट क्लास है. मेघा अगर हम स्लाइड चेंज करते हैं, यस ओके गॉट इट, कि बहुत सारे एसेट क्लास है आज भारत में. एसेट क्लास मतलब कहाँ कहाँ निवेश किया जा सकता है. गोल्ड, हमें पता है कि गोल्ड ने भी अच्छी तेजी देखी है. लॉकडाउन के पहले 42,000 पे था, 47,000 पे आ गया. पिछले सेट में रहते हैं 42 से 47,000, 48,000 पे आ गया है. तो ये डेफिनेटली एक अच्छी तेजी दिखने मिली है. बट सबसे बड़ी चीज है कि गोल्ड में आज आपको निवेश करना हो तो इसमें आपको डिविडेंड नहीं मिले. इसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलता है. डिविडेंड मतलब एक ऐसी रकम होती है जो कंपनी जब कमाती है, कोई भी कंपनी शेयर बाजार में, इक्विटी में कंपनी जब कमाती है तो कमाई के साथ इसका एक छोटा सा अंश, एक भाग वो आप सभी को डिविडेंड के रूप में देती है.
शेयर का प्राइस 100 रुपए का 200 रुपया हो गया या 100 रुपए का 125 रुपया हो गया, वो बात अलग है, बट प्रॉफिट में से भी वो आपको शेयरिंग करती है। गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं। और ये गोल्ड बहुत कम समय ऐसा होता है कि ऐसी तेजी देखने मिलती है, हमेशा सदाबहार चीज नहीं। दूसरा, रियल एस्टेट में हमें पता है कि बहुत ज्यादा मंदी है पिछले 2-3 सालों से, और कहीं पे भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो जब से नोटबंदी हुई है, और नोटबंदी के बाद गोल्ड में ऐसी कोई ज्यादा कोई तेजी देखी नहीं गई है। इनफैक्ट जो भी इन्वेस्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं अटक गए हैं। तो गोल्ड इलिक्विड भी है। अब अगर आपकी घर जमीन जायदाद बेचना चाहो कल सर, सोमवार को, हाँ सर, वन हाँ रिक्वेस्ट, जी। आदि लोग का कुछ मजा कि तो माइक आप नियर बाय पकड़िए फॉर बेटर वॉइस क्लैरिटी के लिए। थैंक यू सर। सो बहुत जन कहते हैं कि आज अगर सोमवार को हम कुछ जायदाद बेचना चाहे तो क्या हम बेच पाएंगे, क्या वो लिक्विड है? उसका जवाब ना है। तो मुझे लगता है कि इलिक्विड एसेट है, और जिस हिसाब से बड़े लोग जो ये इंडस्ट्री के कहते हैं कि 20 से 25% का करेक्शन भी हो सकता है, तो रियल एस्टेट आउट ऑफ क्वेश्चन है। जो सबसे बड़ा एसेट क्लास है, जो सबसे ज्यादा निवेश करते हैं लोग, हम में से हमारे पाटिल साहब के ग्रुप में भी बहुत जन ऐसे होंगे जो जमीन जायदाद इसी पे निवेश करते हैं ज्यादातर। थोड़ा बहुत मार्केट में करते होंगे, पर ज्यादातर अब ये सब नहीं चलने वाला। रही बात डेट और कैश की, डेट की बात करें तो डेट मतलब जो सरकारी बॉन्ड्स या फिर कंपनियों के बॉन्ड्स होते हैं या फिक्स डिपॉजिट होते हैं बैंकों के, इसमें आपको ज्यादा कोई रिटर्न नहीं छूटेगा, क्योंकि अगर जिस हिसाब से ब्याज दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया घटाए जा रही है, आपको कोई रिटर्न नहीं छूटेगा। पोस्ट टैक्स की अगर बात करें, टैक्स कटने के बाद जो आपके हाथ में आता है वो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे। आपकी जो महंगाई है उसको भी बीट नहीं कर पाओगे फिक्स डिपॉजिट में पैसे रख। आंकड़े ये दिखाते हैं कि आज बैंकों में बहुत पैसा है, लोग सारा ही पैसा बैंकों में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते रह रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा कोई रिटर्न आपका नहीं छूटेगा, आप बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। हाँ, फिक्स डिपॉजिट में सेफ जरूर है, आपका पैसा आ जाएगा, सेफ है, बट ये समय जो है, हाँ सेफ था अप्रैल में किए होते, मार्च में किए होते, जब नया नया लॉकडाउन आया था तब अपने पैसे बैंकों में लगा के रखे थे, तब तक ठीक था। बट अब ऐसा नहीं है, अब अल्लाह हो गया है, बहुत कुछ खुल गया है बाहर। आप खुद ही देखते हैं, जाते हैं बाहर, और दूसरे सब शहरों में भी खुल गया है। इनफैक्ट मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे इतना कोरोना वायरस का स्प्रेड हो गया है, वहां पे बहुत हद तक चीजें खुल गई है, चीजें ओपन हो गई है। तो हमें क्या जरूरत है कि फिक्स डिपॉजिट में अभी भी पैसा रखना है इक्विटी में, शेयर बाजार में। बहुत जन कहते हैं कि शेयर बाजार सट्टा बाजार है, मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं है, इसमें पैसे टूटते ही हैं, पैसे बनते नहीं हैं। बात एकदम गलत है। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ पे हमेशा पैसा बना है। जिसने संयम रखा है, जिसने 3 डिसिप्लिन माना है, ऐसे 3 रूल माने हैं, वो रूल की ही आज बात करने आया हूँ आपके साथ। जिसने 3 रूल माने हैं तो पैसा बन गया है। वो 3 रूल की अभी बात करता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखा है। तो मुझे लगता है कि इक्विटी में डिविडेंड मिलता है, रिटर्न्स हाई रहते हैं, इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर नीचे चले तो सबसे बड़ा जो दीमक है आज हमारे सभी के घरों में, हमारे सभी के लाइफ में, ये जो दीमक है वो दीमक है महंगाई, इन्फ्लेशन। वो है महंगाई। अगर महंगाई की मैं बात करूं आपके साथ, तो इफ यू कैन डू नेक्स्ट स्लाइड, यस गुड। महंगाई की बात करूं तो अगर 1980 में आपके पास अगर पॉकेट में 100 रुपए होते और आप वही पॉकेट में 100 रुपए बने रखे रहते, तो 2017-18 में, अभी तो और कम हो जाएंगे, बट 2017-18 में ये 100 रुपए आपके 5 रुपए बन जाएंगे। महंगाई ऐसी एक चीज है जो दीमक की तरह खा जाती है, हमारे पैसों को, हमारे इनकम को, हमारे वेल्थ को खा जाती है। अगर दूसरे स्लाइड में देखें, इसके बाद वाले स्लाइड में, कि आज हमारा जो खर्चा है
आज हमारा जो खर्चा है, समझ लीजिए कि आज किसी एक के घर में 30,000 रुपए का खर्चा है, वो आने वाले 20 सालों में महंगाई के कारण 1,20,000 रुपए हो जाएगा। और आज जो 1,00,000 रुपए हमारे तिजोरी में, हमारे घर में या कहीं पे भी पड़े हो, या हमारे बैंक अकाउंट के बैंक के खातों में पड़े हो, सेविंग अकाउंट में भी खास कुछ रिटर्न तो छूटता नहीं है। 3-3% है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो ना बराबरी है, टैक्स वगैरह भी, TDS वगैरह भी कटेगा। तो ये जो पैसा है, 1,00,000 रुपए जो आपकी तिजोरी में पड़ा हुआ है, ये पैसा घट घट के आने वाले 20 सालों में अगर आप कुछ नहीं करें तो 20,000 रुपए हो जाएंगे। अब सोचिए कि ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है, वो दीमक की तरह हमारे पैसों को खा जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इक्विटी ही एकमात्र ऐसा एसेट क्लास है। क्यों लेना है? क्योंकि ये सब कारण है कि महंगाई को अगर आपको बीट करना हो, इक्विटी ही अब एकमात्र एसेट क्लास रह गया है जहाँ पे पैसे बन सकते हैं। इसके बाद वाले स्लाइड में अगर देखा जाए तो अब वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं रूल्स की। जैसे मैंने कहा कि कौन से ऐसे 3 रूल अपनाने हैं, कौन से ऐसे 3 रूल अपनाने हैं जो ये बाजार में अगर हमने पैसा लगाया, सिर्फ ये 3 रूल को अपना के, तो कोई चिंता नहीं होगी। पहला ये है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और जितना जल्द से जल्द निवेश करना चालू करें। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आज से चालू करें, 35 तो आज से, 45 तो भी कर सकते हैं, क्योंकि उम्र जितना जल्दी हो सके। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। वॉरेन बफेट साहब जो अमेरिका के बहुत बड़े दिग्गज निवेशक और सबसे प्रसिद्ध और पैसे वाले लोग में कहलाए जाते हैं विश्व में, उन्होंने अपना रियल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी 45 साल। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि अगर आप 1,000 रुपए हर महीने लगाते हैं, एग्जांपल है, 1,000 रुपए में मार्केट में आपको भी अच्छे से पता है कि मिठाई में जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा, जितने ज्यादा शक्कर डालोगे उतना ज्यादा मीठा बनेगा। वो तो कहने की बात नहीं है, बट 1,000 रुपए के एग्जांपल से साथ ले लूं तो 1,000 अगर पैसा इन्वेस्ट किया 1,000 रुपए हर महीने 20 सालों के लिए, तो वो होता है 2,40,000 20 सालों के लिए। और अगर 12% का भी एवरेज रेट आया, हर साल 12% नहीं है, ये कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि आपने 6% में लगा दिया तो 6% ही मिलते रहेगा। एवरेज तो 5 साल की बात करें तो किसी साल 5% माइनस, किसी साल 10% माइनस, किसी साल 20% प्लस, किसी साल 40% प्लस, ऐसे करके एवरेज। तो 20 साल का एवरेज में अगर 12% का प्लस हुआ, रिटर्न मिला, वो पैसे 10 लाख रुपए बन जाएंगे। 2,40,000 अगर 15% के हिसाब से 20 सालों के लिए गिन ले तो 15 लाख रुपए बन जाएंगे। और अगर 19-20% के हिसाब से गिन के चले 2,40,000 का रिटर्न, तो 23-24 लाख बन। ये है पावर ऑफ कंपाउंड। आपको लगातार पैसे लगाते रहने हैं, रूल नंबर 1, और जितना जल्दी हो सके शुरुआत। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि लगातार पैसे लगाने से कि बाजार में तो मजा नहीं है, बाजार गिर जाएगा, डर है, आपको बता दूं पिछले 40 साल का डेटा है आपके सामने, पिछले 39 इयर्स का डेटा है, करीबन 40 साल, जिसमें 27 साल ऐसा है कि मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। शेयर बाजार में पॉजिटिव रिटर्न दिया है पिछले 27 सालों में, 40 सालों में। हर एक साल का अलग अलग साल का यहाँ पे लेखा जोखा डाला हुआ है, आपके सामने है। 70% समय ऐसा रहता है, 70% समय भारत के शेयर बाजार में जब पॉजिटिव रहे हैं, क्या आप वो 70% के समय में नहीं आ सकते? और हम तो आज तो आपको बोल ही नहीं रहे कि आप 6 महीने के पैसे लगाए, तो लगातार पैसे लगाते रहने हैं करीबन 5 साल। आप देखिए जो पैसा बनेगा वो आपके सोच के बाहर होगा। और आज का दिन पाटिल साहब और सभी उनके निवेशक और हमारे सभी निवेशकों के लिए ये यादगार दिन है। ये रूल नंबर 1 है, लगातार कंटिन्यूअस पैसा लगाते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि आप कौन से समय में पैसा लगा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आपका आज का समय क्या है? आज 2
2020 का समय ये ऐसा है, 2008 के मुकाबले 2008 में भी ऐसी मार्केट गिरी, 2020 में गिरी, और 2020 में गिरने का कारण अलग था, 8 में अलग है, 20 का तो हम जानते हैं। बट मार्केट 12,000 से 10,000 पे आ चुकी है, 10,340। मार्केट 12,000 पे नहीं है, 13,000 पे नहीं है। बट जब भी ऐसा डिप आता है, आने वाले 2 से 3 सालों में, जी हाँ, आने वाले 2 से 3 सालों में डबल से भी ज्यादा पैसा बन सकता है, ये हिस्ट्री कहता है। 2008 में जब मार्केट 60% गिरा था, उसके 3 सालों में मार्केट ने 150% का जंप लिया। 150%, जी हाँ। 100 रुपए लगाए होते तो 250 रुपए बन जाएंगे। 100 रुपए लगाए होते तो 250 रुपए बन जाएंगे। वैसा ही समय अभी है, तो आप सोच सकते हैं आने वाले 2-3 सालों में क्या रिटर्न मिल सकता है। समय पे पैसा लगाए, कौन समय पे लगा रहे वो चुने, रादर देन कौन से टाइमिंग पे। टाइमिंग ना करें, आज लगाए कि सोमवार को लगाए, कि भाई मंगलवार को लगाए, कि 10,500 रुपए लगाए, कि 9,500 रुपए लगाए, कि 9,000 रुपए लगाए। आप तोड़ तोड़ के पैसा लगाना है आपको कहाँ चलता है। SIP, म्यूचुअल फंड में कैसे SIP होता है, वैसे ही आपको पैसे लगाने हैं। आपको टेंशन तो है ही नहीं, आपको तो हर एक लेवल का बाजार का फायदा मिलने वाला है। अभी आपको शुरुआत करनी है 50% से, फिर 25% गिरावट पे, और फिर 25% गिरावट। समय पे ध्यान दें, टाइमिंग ना करें बात। तीसरा रूल पे मैं आऊं, तीसरा रूल ये है कि डिसिप्लिन इज द थर्ड रूल। अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं तो कैसी भी बाजार हो, कैसा भी समय हो, आप ओवरकम करें। आपको क्वालिटी स्टॉक ही खरीदना है। आप कसम खा ले, हाथ में पानी ले ले कि आप क्वालिटी स्टॉक, क्वालिटी छोड़ के नहीं खरीदना है। क्वालिटी कौन सी? अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी। अब रिलायंस इंडस्ट्री ब्लू चिप हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्लू चिप जैसा हो गया। मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे। स्टॉक SIP करना है, हर स्टॉक्स पे खरीदारी करते ही रहनी है टुकड़ों। यही तरीका है बाजार को जीतने का, यही 3 रूल है बाजार को जीतने का। साथ ही साथ आप जो खरीदे, आप जो भी खरीदे, समझ लीजिए कि आज मेरी बात सुन के सोमवार को, मंगलवार को आपने खरीदारी चालू, जो खरीदे उसको रिव्यू करते रहे, उसको जांचते रहे हर 3-4 महीने। निवेश की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं। ट्रेडिंग जो कॉल आता है 1 दिन, 5 दिन, 10 दिनों के लिए, वो बात अलग है, उसके साथ स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ये अपने ऐसा बात करते हैं जो शेयर को खरीद के रखना है 1 सालों के लिए, 6 महीने के रख के रखना है। उस पे आप रिव्यू करते रहे। किससे? पाटिल साहब से पूछे, हमसे पूछवाएं, मापी के लिए है। हम आपको रिव्यू करके देंगे आपके शेयर, आपके पोर्टफोलियो रिव्यू करवाएं। डिसिप्लिन, साथ ही साथ बहुत सारे प्रोफेशनल एडवाइजरी भी है, उनमें से एक आनंद राठी भी देती है, हम लोग भी देते हैं, और वो है स्मार्ट बास्केट। स्मार्ट बास्केट जो एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, वो हम लोग संभाल के देंगे आपके पैसों को हम संभाल के देंगे। डिटेल में मैं आगे टच करूंगा, अंत में टच करूंगा कि जो हम ऑफरिंग देते हैं। बट डिसिप्लिन प्रोडक्ट्स के साथ अगर आप जाए तो बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। तो ये तो हो गए 3 रूल। पहला हो गया आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पैसा लगातार लगाते ही रहना है रेगुलर बेसिस पे, टाइमिंग नहीं करना है, सही समय पे टुकड़ों में पैसा लगाना है, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 डिसिप्लिन फॉलो। ये अगर 3 चीज आपने फॉलो कर ली तो जंग जीत गए, बाजार की तो जंग जीत गए। बट एकदम जुडिशियली, रिलीजियसली आपको फॉलो। इसके साथ साथ क्यों का प्रश्न हो गया कि इक्विटी एक एसेट होता है। अब जो मुद्दा आता है, कैसे लगाया जाए पैसा, और किस तरीके से लगाया जाए, क्यों लगाया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि ग्लोबल बाजार एक मोमेंटम, और ये मोमेंटम का लाभ है, लिक्विडिटी बहुत है। और लिक्विडिटी मतलब इतने पैसे हैं लोगों के पास
सरकारों ने डाले हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस आने के बाद अमेरिका, जर्मनी, जापान और दूसरे सब देश बड़े बड़े, उन्होंने अपने इकोनॉमी में बहुत पैसा डाला है, पैसा डंप किया। उन्होंने अपनी इकोनॉमी में पैसा डंप किया, सभी के हाथों में पैसा दिया है, इतने कंपनियों के हाथ में पैसा दे दिया है। वो कंपनियां करेगी क्या? बाजार में पैसा लगा रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको क्यों बताया, वो भी समझते हैं क्यों, इक्विटी में क्यों लगाना है, उनको पता है। मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा मानना है कि ये लिक्विडिटी बहुत है बाजारों में, बाजार बहुत अच्छे हैं। हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूस चलते रहेगा, करेक्शन जरूर हो सकता है और वो भी आएगा भी। इसीलिए बोल रहा हूँ, एक जैसे मैंने 3 रूल आपको याद करने को कहा, और एक चीज याद रखो, वो ये है कि आपको कॉशियस रहना है, सतर्क रहना है, बट पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि हाँ पॉजिटिव के नाम पे आप कोई भी शेयर कहीं पे भी कितने भी पैसे कभी भी लगा दें, ऐसा नहीं होगा। कॉशियस रहे, सतर्क रहे, क्योंकि बाजार जब गिरेगा तब आपको वो स्क्रीन जो होती है वो अच्छी नहीं लगेगी देखने। तो मैं मानता हूं कि वो स्क्रीन आपको जब अच्छी नहीं लगेगी, तभी टाइम है लेने का, तभी टाइम है लेने का। तो आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो ना, सादा फीका सा खाना पीना, सूप और उबले हुए वेजिटेबल्स किसी को नहीं पसंद है, बट वो सबसे अच्छा है शरीर के लिए, सबसे अच्छा है हेल्थ के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जब नीचे आता है बाजार, तो आपके पास कैपेसिटी हो, आप और खरीदारी कर सके। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 50-25-25 के हिसाब से ही पैसा लगाने हैं। बाजार में बहुत लिक्विडिटी है। अगर छोटी सी एक बात करूँ, अमेरिकन बाजार 34% 2020 में गिरा, 34%, 34%, और बाउंस बैक हो गया 36%, 36%। जर्मनी ऑल्सो फेल डाउन, गिर गया 40% के करीब, 37% रिकवर हो गया। छोटे बड़े बाजार जो भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट है, ताइवान की बात करूं 27% गिरा, 26% बाउंस बैक हो गया। पर भारत एक बाजार है जो 37-38%, 37-38% गिरा, रिकवर सिर्फ 25% ही किया है। कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ से 10,500 जो है बाजार का 10,400, यहाँ से 11,000 भी जाता है तो कोई नई बात नहीं है, जा सकता है। आपको राइड करना है चीजों, आपको बने रहना है, अच्छी अच्छी कंपनियां लेके रखनी है जो ऊपर जाए, और अगर नीचे गिरावट आता है, जब भी करेक्शन आता है, सतर्क ऐसा रहना है कि नीचे पे आप खरीद सकें। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारा काम शुरू हो गया है। हो सकता है कि आप और हम अभी भी घर से काम कर रहे हैं, चल रहा है, बट बाहर बहुत कुछ शुरुआत हो गई है। एक एग्जांपल दूं, जो हमारे चैनल चेक्स जो हमने समझा है, एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज बेचने वाली कंपनियां, फैंस, पंखे, यहाँ इसे कहते हैं ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल्स की सारी कंपनियां अब चालू हो गई है। 70 से 80% डिमांड वापस आ गई है। जी हाँ, 70 to 80% डिमांड इज बैक। एडेड क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लैपटॉप की जरूरत है, बच्चों का एजुकेशन अब लैपटॉप से चल रहा है, सब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लैपटॉप की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है, टीवी की जरूरत है, एसी की जरूरत है, वॉशिंग मशीन की जरूरत है। 4 महीनों से ये सब डिमांड नहीं था, डिमांड वापस आ गई। एफएमसीजी एसेंशियल, आज हम और आप एसेंशियली यूज करते हैं, खाना पीना सब घर पे है, चीजें सब घर पे यूज करते हैं, तो एसेंशियल चीजें एफएमसीजी चालू है, फुल फ्लेजेड। रिटेल जो शर्ट, टी शर्ट, कपड़े वगैरह बच्चों के, बड़े को, ये जो बिजनेस है, ये 40-50% बाउंस बैक हो गया है, डिमांड आ गई है वापस। फर्टिलाइजर, ग्रामीण इलाकों में कोई डिमांड की कमी नहीं है, और भारत सरकार ने, तो मैं एक थीम पे टच करूंगा, रूरल पे सबसे ज्यादा फोकस है, ग्रामीण पे सबसे ज्यादा फोकस है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ उठ खड़ा हो गया है। इसी के साथ मैं आपको ये कहूंगा, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा या छोटी सी एक कहानी बताऊंगा। क्या हमारे पास ऐसे बिजनेस है जो 10 लाख करोड़ के, 12 लाख करोड़ के,
8 लाख करोड़ के हैं, कि हम में से किसी के पास है? आज हमारे साथ करीबन 100 लोग हैं ये जूम कॉल पे, क्या हमारे पास 10 लाख करोड़ के बिजनेस है? नहीं। हाँ, हम हमारे व्यवसाय, व्यापार, जॉब, प्रोफेशन होंगे, आस्ते आस्ते शुरुआत भी हो रही होगी, पर अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई है लॉकडाउन के बाद। बट ये जो बड़े बिजनेस है जो आज बाजार में ट्रेड कर रहे हैं ना, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ के जिसके मार्केट कैप है, वो कंपनियों के पास इतना पैसा है कि वो अपना पैसा डाल के जल्दी रिकवरी ला सकते हैं। इतना पैसा है, हमें फायदा उठाना है ये पैसों का, ये बड़ी बड़ी बिजनेसेस का फायदा उठाना है। और जब तक हमारा बिजनेस पूरी तरीके से सेट नहीं हो जाए, हमारा ज्यादा पार्टिसिपेशन शेयर बाजार में होना चाहिए, इक्विटी मार्केट में होना चाहिए, इन द स्टॉक्स। और सबसे बड़ी चीज, आप 10,500 11,000 कब एंटर करें वो सोचिए ही मत। सिद्धार्थ सिदानी और आनंद राठी एडवाइजरी के पास हर एक समय का, हर एक बीमारी का इलाज है, हर एक समय में कौन सी कंपनी को खरीदना है वो पता है हमें, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। हर एक समय में मार्केट में अपॉर्चुनिटी, कौन से शेयर आपको बाजार खरीदना है, आपको निफ्टी खरीदना है, आपको सेंसेक्स खरीदना है, नहीं। और वो 30 कंपनियां या 50 कंपनियों को, निफ्टी की 50 कंपनियों को अगर आपको खरीदना हो तो आपकी मेरी या किसी की जरूरत नहीं है। आपको पता है ये ऑनलाइन में, आज तो मोबाइल के जमाने में हम सभी जानते हैं कैसे ढूंढना है, गूगल करना। हमें तो एक कंपनियां, एक सिलेक्टेड कंपनियां चुन के लानी है, डायमंड्स। इसी के लिए तो हम आपके साथ बैठे हुए, बट पेशेंस के साथ। मुझे लगता है कि ये बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस में आप पार्टिसिपेट करें, जल्द से जल्द आपको पैसा बन सकता है। आपके बिजनेस कब खड़े होंगे, खड़े होंगे, समय लग सकता है। बड़े बिजनेस जल्दी बड़े होते हैं। छोटा सा बात बताऊं एग्जांपल के साथ, उदाहरण दूं। अप्रैल के महीने में हीरो मोटोकॉर्प जो मोटरसाइकिल बनाती है, हीरो मोटो, ये हीरो कंपनी ने करीबन 25 से 30 हजार मोटरसाइकिल बनाई अप्रैल के महीने। मई के महीने में 1.25 लाख मोटरसाइकिल बना दी एक महीने के भीतर। क्या हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग इतना जल्दी बढ़ा सकेंगे? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हीरो आपको खरीदने को नहीं कह रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को, सभी महानुभावों को, पैसा अभी मार्केट में है, टुकड़ों में अच्छी कंपनियों में लगाए, बाजार ना देखे। हम हैं ना आपके साथ, आपको कमाई करके देंगे। और निवेश का राय रखना चाहिए, 2 से 3 साल का नजरिया रखना चाहिए। जो पैसा बनेगा पंपर, वो आप सोच नहीं पाओगे। अब आप सोचोगे, आपका क्वेश्चन आ नहीं रहा है कमेंट बॉक्स में, बट आना चाहिए। साहब आपने बोल दिया सब कुछ, कहाँ लगाए वो तो बताइए। ये क्वेश्चन है ना, कहाँ लगाए? इसी के लिए तो आए हैं आपके पास। कहाँ पैसे लगाने हैं? 2 थीम की बात करूंगा, 5 सेक्टर्स की बात करूंगा और कंपनियों की तो भरपूर बात करूंगा। 2 थीम, पहला थीम रूरल थीम, ग्रामीण थीम। ग्रामीण इलाका मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बाउंस बैक करेगा। ग्रामीण इलाका सबसे ज्यादा बाउंस बैक करेगा। 3 कारण है इसके। वो 3 कारण क्या है? पहला, जो नॉर्मल मॉनसून है, इस बार बारिश बहुत नॉर्मल होने वाला है। मुंबई में और आसपास के इलाकों में झलक दिख गया है, और भी दूसरी जगहों में शुरुआत हो चुकी है बारिश की। गुजरात वगैरह, राजस्थान, कुछ एक जगहों में, दूसरे सब शहरों में बारिश बहुत अच्छी, और ग्रामीण इलाका बारिश के ऊपर दिखता है। दूसरा, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं 5 से 7% अलग अलग प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके इनकम बढ़ने पे, उनके इनकम बढ़ेंगे तो हम सभी के, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये सब कंपनियां बढ़ेगी बाजार की। तीसरा, थर्ड पॉइंट है कि स्टिमुलस पैकेज जो दिया गया है सरकार ने, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, अब मैं उसकी टिप्पणियों पे, उसके डिटेल पे नहीं जाऊंगा।
मीडिया ने सब कुछ कर लिया, आपने भी अखबारों में पढ़ लिया होगा, बट ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा पैसा ग्रामीण इलाकों को दिया गया है। नरेगा 40,000 करोड़ और बहुत कुछ ग्रामीण को बहुत अच्छा स्टिमुलस दिया गया है। मेरे ही टीम में एक बंदा है, उसका फैमिली ग्रामीण इलाकों में रहता है, खेती बाड़ी करते हैं। वही कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सरकारों से पैसे आने लगे हैं, फर्टिलाइजर कंपनियों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं हाल की बात कर रहा हूँ, 1 हफ्ते पुरानी। तो 3 रीजन है, एमएसपी, मॉनसून और स्टिमुलस पैकेज। ग्रामीण इलाका बहुत अच्छा करेगा, रूरल थीम पे ध्यान दे। उसमें एक कंपनी बोलना चाहूंगा, यूपीएल, जो पुराना नाम हुआ करता था यूनाइटेड फॉस्फोरस, उसका बात करूंगा, उसका जिक्र करूंगा। यूपीएल, यूपीएल पे खरीदारी कर सकते हैं, टुकड़ों में खरीदे, बोलने की जरूरत नहीं, 3 डिसिप्लिन याद रहेंगे आपको, टुकड़ों में खरीदते चले। यूपीएल। दूसरा थीम है कंज्यूमर इलेक्ट्रिक। जैसा मैंने आपको कहा, ड्यूरेबल्स उठ खड़े हो गए। ड्यूरेबल्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट गुड्स मिलते हैं वो उठ खड़े हो गए। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक मुझे बहुत पसंद है। वायर्स वगैरह की कंपनी जैसे कि पॉलीकैब बेहतरीन कर सकती है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक कल ही मजबूती थी, 8% का जंप देखने मिला। क्रॉम्पटन इलेक्ट्रिक, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, क्रॉम्पटन के पंखे, क्रॉम्पटन की लाइट्स हमारे घर में होंगे क्या हम नहीं जानते हैं? ये सब कंपनियों पे आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी मजबूती है, कंजम्पशन स्टोरी है। और ना भूले 5 सेक्टर्स की जो हमने आपको कंफर्म दी थी, वो फिर से लाएंगे। रिपीट, फार्मा, पहला सेक्टर होगा फार्मा। फार्मा हमें अभी भी पसंद है। कोई भी चीज हमें पसंद है, उसको आपको टुकड़ों में ही खरीदना है, आपको ब्रेकअप में ही खरीदना है, एक साथ नहीं। फार्मा हमें बहुत पसंद है। फार्मा में अगर एक आध कंपनी की बात करूं, सिप्ला जैसी कंपनी हमें बहुत बेहतरीन पसंद है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, पैरासिटामोल की एपीआई बनाने वाले सिप्ला, ग्रैन्यूल्स, ये सब कंपनियां भी शानदार। दूसरा सेक्टर एफएमसीजी, एसेंशियल कंजम्पशन का जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल जिसे हम कहते हैं, एचयूएल, ये मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है कंजम्पशन में, एफएमसीजी में। एचयूएल पे खरीदारी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन कंपनी और शानदार अमेरिकन कंपनी है, चाइना की नहीं, चिंता न करें। टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन आज आपको और मुझे जो जोड़ के रखा है वो टेलीकम्युनिकेशन ही है। और मुझे लगता है कि ये टेलीकॉम कंपनियां बहुत बेहतरीन कर सकती है। तो किसी ने स्क्रीन शेयरिंग किया है, प्लीज आप बंद कर दीजिए प्लीज। टेलीकॉम कंपनियां बहुत बेहतरीन कर सकती है और मुझे लगता है कि टेलीकॉम कंपनियों में भारती एयरटेल मुझे लगता है शानदार बिजनेस है, बहुत अच्छा रिटर्न बैठ सकता है। टेलीकॉम कंपनियों पे ध्यान दें, भारती एयरटेल। इंश्योरेंस, जिसे मैं बहुत बार जी बिजनेस में और सीएनबीसी में और बहुत जगह कहते आया हूँ, मैं रिपीटेड बात करूँगा। सुरक्षा कवच जो गले में हम पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, सुरक्षा कवच, ये है इंश्योरेंस। एचडीएफसी लाइफ जो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है, जिंदगी की कीमत आज हम सभी को बहुत पसंद समझ में आ रही है पिछले 3 महीने। इंश्योरेंस कंपनियों को जरूर पोर्टफोलियो में लेना चाहिए एचडीएफसी लाइफ। और 5वां सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल का हुआ सूरज, सनराइज सेक्टर। केमिकल कंपनियां, चाइना के बहुत सारे प्लांट्स बंद हो गए हैं पिछले 2 सालों में, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आ चुका। अब चाइना से एक्सपोर्ट दूसरे देशों में भी नहीं हो रहे हैं, बैन लग गया। अब भारत की कंपनियां एक्सपोर्ट, केमिकल कंपनियां छोटी छोटी है, बट ये कंपनियां, क्योंकि आपका और एक क्वेश्चन जो आपने मिस कर दिया, हो सकता है आप बाद में पूछने वाले होंगे, मल्टी बैगर तो बताइए सर, मिले हो तो कुछ ना कुछ तो दे के जाइए। मल्टी बैगर की बात करूंगा आज, स्पेशलिटी केमिकल, ये मल्टी बैगर सेक्टर बन सकता है, ये दम लगा के सेक्टर बन सकता है। मल्टी बैगर किसी को नहीं पता कि 5 साल में 3 गुना 2 गुना हो जाएगा, मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, बट
पोटेंशियल ऐसा है कि यही एक सेक्टर है जो चाइना के बंद होने से बहुत बड़ा फायदा होगा। स्पेशलिटी केमिकल, एल्काइल अमाइन जैसी कंपनियां, नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनियों को जरूर खरीदे। नवीन फ्लोरिन की बात करते हैं, कंपनी करती क्या है, जो हो सकता है बहुत जन सोचते हैं कि भाई ठीक है सिद्धार्थ जी ने नाम बोल दिया तो हम लिख लें, लिखने मत लीजिए, समझिए चीज को, आपका हक है समझना। नवीन फ्लोरिन हमारे सभी के घरों में फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर, उसके पीछे जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर जो गैस होता है ना, वो गैस बनाने की सबसे बड़ी कंपनी भारत की कौन है? नवीन फ्लोरिन। हर एक फ्रिज में, कोई भी कंपनी का फ्रिज हो, वर्लपूल का हो, वोल्टास का हो, सैमसंग का हो, एलजी का हो, कोई भी कंपनी का फ्रिज हो, गैस जो लगता है नवीन फ्लोरिन का लगता है। ऐसी केमिकल की कंपनियां खरीदे जो सदाबहार उनके प्रोडक्ट्स। तो इससे किस तरह मैं कहूँगा कि ये सेक्टर्स है जो हमें पसंद है, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, केमिकल और थीम, ग्रामीण थीम, यूपीएल, कंजम्पशन की वाली कंपनियां, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक, क्रॉम्पटन, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, पॉलीकैब, ये सारी सदाबहार क्वालिटी कंपनियां हैं जिसका मैं जिक्र पहले कर रहा था रूल नंबर 3 में कि खरीदना तो सिर्फ क्वालिटी है और कुछ नहीं। अब आप बोलो कि साहब आपने तो बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कंपनियां बोल दी, कुछ ऐसा बताइए कि जो मतलब आनंद राठी तो बहुत सारी कंपनियों को कवर करता है, 200 कंपनियों को कवर करता है, बट कुछ सिलेक्ट बताइए। तो सिलेक्ट तो ये बता दी, इसके अलावा भी आपको अगर ऐसा चाहिए कि हम आपको हाथ पकड़ के चलाए, ये भी है आनंद राठी के पास। स्मार्ट पास से मैनेज्ड बाय मुंबई ऑफिस, मुंबई ऑफिस पूरा मैनेज करके देगा। एडवाइजरी है, ये पीएमएस वगैरह नहीं है, एडवाइजरी है। एक फीस है मामूली सी 2% की साल भर के लिए। तो 10 कंपनियां चुन के देंगे आपको, वो 10 कंपनियों पे रिव्यू करते देंगे, कौन सी आएगी कौन सी जाएगी, कौन सी आएगी कौन सी जाएगी। बट अगर आपको लगाना 3 महीने के लिए है स्मार्ट पास में पैसा, 6 महीने के लिए है, 9 महीने के लिए है, तो मेरा जवाब है पैसा मत लगाइए। अगर आपको पैसा लगाना है स्मार्ट बास्केट में 3 सालों के लिए, तभी आप लगा सकते। 3 लाख रुपए से शुरुआत करते हैं हम स्मार्ट बास्केट की, मिनिमम 3 लाख, और ये पूरा मैनेज्ड है, पूरा आपको हैंड होल्डिंग, आपका हाथ पकड़ के चलाएंगे। ऐसे भी जैसे आज के लॉकडाउन के पीरियड में भी हम आपके इतने क्लोज आके बातचीत कर रहे हैं, तो सभी इतने एकजुट होकर बातचीत कर रहे हैं, 100 लोग हैं, ऐसा मौका साथी तो है। वो हमारे जो बिजनेस पार्टनर वर्टिकल पे जो हेड है राकेश जी, वो बहुत अच्छा चीज कहते हैं, 1 और 1 2 नहीं होना चाहिए, 1 और 1 11 होना चाहिए। और 1 और 1 11 को करने के लिए हम साथ जुड़े हैं। और ये बाजार में ये रूल्स, ये बातों को, आज के दिन को अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। इसी के साथ अब मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब मैं आपको सुनना चाहूँगा, आपके क्वेश्चंस का जवाब देना चाहूँगा, एंड विल टेक अप योर क्वेश्चंस, विल गिव योर आंसर्स। मेगा बिगेस्ट टिकट। यस, थैंक यू सिद्धार्थ, बहुत ही अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया है आज हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ। हम सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप आपकी लाइन अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस टाइप करके हमें पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है अदानी ग्रीन के बारे में। जी सर, अदानी ग्रीन का ऐसा है कि इस पे हमारी कोई राय नहीं है, हमारे कोई इस पे व्यू नहीं है। अगर आपको करना है तो ट्रेडिंग पॉइंट से जरूर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, वो आप ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं, बट हाँ सर, हमारी कोई पर्टिकुलर राय नहीं है। अच्छा, पर्टिकुलर आप बता नहीं सकते। नहीं। हेलो, ओके सर। हेलो जी ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा था सर अडानी ग्रीन में। नहीं बिल्कुल। और किसी का क्वेश्चन? हेलो। यस, जस्ट मोमेंट सर, जस्ट हेलो। मोमेंट। Yeah, Dhananjay also